बीजेपी ने 2019 में भी क्लीन स्वीप किया, तो क्या इस बार भी बीजेपी जो है क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है? क्या सभी सीटें बीजेपी ले जाएगी या फिर कांग्रेस भी घर वापसी कर सकती है? तो आज के सबसे बड़े सवाल जो है यही है, इसी पर चर्चा करेंगे। फोन लाइंस ओपन है, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और दोनों गेस्ट हमारे साथ तैयार है। चर्चा जो है शुरू करते हैं। रामराजी शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और लक्ष्मीकांत शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत जी, जिस तरह से बीजेपी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, कांग्रेस कितनी तैयार नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं, क्या कांग्रेस भी संगठन में आने वाले समय में कोई बदलाव करेगी या फिर इस तरह से ही आगे जो है इलेक्शंस लड़े जाएंगे? देखिए परमीत जी, आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और कांग्रेस की तैयारी। कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और पूरी उसकी मुस्तैदी के साथ ये चुनाव हरियाणा का लोकसभा का लड़ने जा रही है। आपने पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में फेरबदल किए हैं, कांग्रेस क्या करने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के पास आप देखिए, ये जो संगठन में फेरबदल का मामला आता है, सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है कि संगठन में फेरबदल करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष को अभी हटाया गया है और अन्य पदों पर भी और नियुक्तियां की जा रही है, लोगों को अदल बदल किया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को संगठन के ऊपर भरोसा नहीं है, वो तो बदल करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद जो पहले लोग काम कर रहे थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए नए लोगों को शामिल किया गया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का मामला आता है, कांग्रेस पार्टी केवल पदों का मामला नहीं है कि जो पदाधिकारी है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है और तैयार है, पूरी तरह से तैयार। नहीं, अगर बीजेपी अपने संगठन में बदलाव कर रही है लक्ष्मीकांत जी, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को बदलाव की जरूरत नहीं, संगठन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा या फिर हाईकमान का इंतजार किया जा रहा है? लक्ष्मीकांत जी, परमीत कौर जी, देखिए मामला तो देख सारा है, बिल्कुल हाईकमान से संबंधित है। हाईकमान जिसकी जिम्मेदारी लगाती है वही व्यक्ति आगे बढ़ करके काम करता है। लेकिन मैंने सबसे बढ़कर एक बात की है कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता है वो पद का इंतजार नहीं करता कि पद मिलेगा तो काम करेगा, कोई उपाध्यक्ष बनेगा तो काम करेगा, कोई अध्यक्ष बनेगा तो काम करेगा, कोई जिला अध्यक्ष बनेगा तो काम करेगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बिना किसी लोभ लालच के, बिना पद के लालच के देश के लिए काम करता है, आमजन के लिए काम करता है, पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करता है। उसे पद की आवश्यकता नहीं है। पद कौन है, पद बाद में आते जाते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो राष्ट्र हित में, देश हित में काम करता है। ठीक है। रामराजी, विपक्ष तो कह रहा है कि संगठन में बदलाव की जरूरत उनको पड़ती है जिसको अपने संगठन पर ही भरोसा नहीं होता। तो क्या इसलिए क्या बीजेपी ने अपने संगठन में बदलाव किया कि भरोसा नहीं था अपने संगठन पर आप लोगों को? देखो, जैसा कि आप पूरे विश्व में भारत की दाग जम गई है। हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जी ने यह सिद्ध कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। चाहे वो चंद्रयान चांद पर भेजना हो, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे विकास कार्य हो, रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, चाहे विदेश में धाक जमानी हो, G20 का सफल आयोजन। मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और हरियाणा डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बहुत अच्छी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जो देवतुल्य मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, हर इस पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में समान विकास कार्य हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, बिना खर्ची, बिना पर्ची के गरीबों के बच्चे मेरिट के आधार पर नौकरियां लग रही हैं। वो ठीक है रामराज जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे भाई ने संगठन की बात कही है। हाँ जी, इनका संगठन तो बना नहीं, इनका पहले लट बज रहा है, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक। ऑब्जर्वर आए थे तो इनका वहां लट बज गया था, ऑब्जर्वर गो बैक। जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, ऐसे इनके नारे लगे थे। ऐसा रही बात हमारे संगठन की, बीजेपी के संगठन की, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जिनको 3 साल पूरे हो गए थे, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो संगठन कौशल है, उनको प्रमोट कर दिया था। अब उनकी जगह दूसरे प्रदेश अध्यक्ष आ गए, वो संगठन कौशल है तो वो राष्ट्रीय सचिव बन गए हैं। वो और अच्छा, उनके काबिलियत को देखते उनका प्रमोशन किया गया था।
अब यहाँ पे जिनकी जरूरत है रामराज जी, कहीं उनको ऐसा जो तो नहीं कि काम नायब है, सैनी ने अपनी तो टीम को पार्टी नायब सैनी ने कोई अपनी टीम को तो नहीं तैयार कर लिया रामराज जी? 2 नए महामंत्री बदल दिए गए, उसके बाद कई उपाध्यक्ष बनाए गए, नायब देखो सैनी ये ने। सामान्य प्रक्रिया, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था उनको उनके सरकार से संगठन, संगठन से सरकार, उनको जो जैसी काबिलियत है, जिनका जैसा प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के अनुसार पार्टी ड्यूटी लगाती रहती है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, तो जब से पार्टी बनी है तब से आज तक होती आई है। इनका तो ये तो इस भाई साहब हमारे शर्मा जी तो इसलिए कह रहे हैं ना, इनका तो पहले अलर्ट बज रहा है। कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं हुड्डा कांग्रेस है, कहीं किरण चौधरी कांग्रेस है, कहीं कोई सी कांग्रेस है, कहीं दीपेंद्र कांग्रेस है। इनका तो कांग्रेस, इनका संगठन जिला अध्यक्ष इनके तैयार नहीं हुए हैं, संगठन इनका तैयार नहीं हुआ है। एक बार हिम्मत की थी प्रदेश अध्यक्ष ने, फिर ऊपर से वीटो हो गया था। इनकी वीटो पावर तो सोनिया गांधी के हाथ में है, इनके युवराज हैं, यहाँ के युवराज अलग है, राष्ट्र के युवराज अलग है। लक्ष्मीकांत जी, इतने बड़े संगठन से लड़ने के लिए कांग्रेस को भी तो संगठन बनाने की जरूरत है। देरी कहाँ चल रही है कांग्रेस में? परमीत जी, मैं अपने भाई की बात सुन रहा था। रामराज जी जो है बड़े अच्छे भाई है, मुझे लग रहा है ठीक अच्छा, उनकी मजबूरियां हैं वो पार्टी लाइन से। उन्होंने एक अभी एक बड़ी अच्छी बात कही है कि कांग्रेस का सिस्टम हाईकमान से चलता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के भाई से पूछना चाहता हूँ, रामराज जी से, क्या आपका सिस्टम नरेंद्र मोदी के अलावा कहीं और से चल सकता है? जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वहीं से एक डंडा चलता है, वहीं से हटाया जाता है, वहीं से लगाया जाता है। इन्होंने हरियाणा में बात करी है बहन कुमारी शैलजा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, रणदीप सुरजेवाला की। मैं बता दूं, हरियाणा में विलास शर्मा जी, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के अंदर अनिल विज। खट्टर और अनिल विज की लड़ाई तो दुनिया को पता है क्या मामला चल रहा है। और मैं और ताजा उदाहरण दे देता हूँ, राजस्थान में क्या हुआ है कि 10 मुख्यमंत्री पद के दावेदार एक साइड में करने पड़े। क्यों? क्योंकि 10 की लड़ाई इतनी जबरदस्त थी, अगर 10 में से किसी एक को बनाते तो बड़ी भारी दिक्कत होती। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ, मामा जी तो आज भी नाराज है, मामा जी को बेचारे को एक साइड में कर दिया गया। अब वो कहीं लोकसभा के चुनाव में पार्टी को दिक्कत में पेश करे, उनको कहीं दूसरे राज्य का प्रभारी लगा दिया गया है। कई चेहरे नाराज रहेंगे, कई चेहरे खिले रहेंगे, ये तो चलता ही रहेगा पार्टी में। दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। हमारे साथ दर्शक भी बने हुए हैं। रणबीर सिंह है रोहतक से। जी रणबीर, अपना सवाल करिए। रमजीत कौर बहन जी नमस्कार। हाँ जी। देखिए, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और रामराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, हमने 11 साल पहले रामराज जी हमारे एक्स सर्विसमैनों को फ्लैट और प्लॉट ऑथराइज किए थे गवर्नमेंट ने, और उनका 5-5, 6-6 लाख रुपया आज तक सरकार के पास में, और हमारे को पोजीशन नहीं दे इसकी अपनी बीजेपी सरकार। नंबर 2, आपने सिलेंडर के रेट क्या कर दिए, क्या वादा किया था, तेल के लिए क्या वादा किया था आपने। डॉलर मोदी जी कहते थे कि कहाँ गया, आज डॉलर कहाँ है। आज देश के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ऊपर ज्यादा देश कर्जवान हो गया है। आप कहते हो विदेशों में डंका बजता है, विदेश में कोई भी देश से भाग कर गए पैसा लेकर वो वही डंका बजवाने का काम कर रहे हैं। आज रोडों पर गड्ढे देखिए, रामराज जी मैं कोई एंटी पार्टी का नहीं हूँ किसी का भी, लेकिन गड्ढे देखिए आप, मेरे गांव में आइए एमटी चौक पे, आप शर्म आएगी, हर रोज हादसे होते हैं। ठीक है, जनता को जो है परेशानियां हो रही हैं। ठीक है जी, आपका विकास है ये। ठीक है रणबीर भाई का जवाब दूंगा। हाँ जी। ऐसा है, सबसे ज्यादा अगर सैनिकों का सम्मान किया है, एक सर्विसमैन का, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया तो आदरणीय देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1 रैंक 1 पेंशन मैं मेरे भाई से पूछना चाहता हूं, किसने लागू की? नरेंद्र मोदी जी ने लागू की। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे, बहुत ज्यादा शहीद हो जाते थे, उसका इलाज बांधा नरेंद्र मोदी जी ने बांधा। 370 नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ी, 35 से महंगाई कहाँ पहुंच गई रामराज जी? सेना को पूरा अधिकार दे दिया। महंगाई, सेना चाहे जो कुछ कर सकती है, अगर गोली चलानी पड़े तो उन्होंने अब पूछने की जरूरत नहीं, तुरंत शूट आउट कर दो। तो ये माननीय देवतुल्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन आम जनता तो महंगाई से जूझ रही है ना रामराज जी। आम जनता तो बात ही महंगाई की कर रही है। जवाब भी यही, उन्होंने सवाल भी यही किया था। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, फिर लक्ष्मीकांत जी मैं आपके साथ आऊंगी, आपके पास आऊंगी। आरके कालिया है अम्बाला से। जी आरके जी, अपना सवाल करिए। नमस्कार जी। हाँ जी। देखिए, कुछ कहने से पेशतर मैं ये कहना चाहूंगा, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा
कि जो हमारे भाजपा के वक्ता यहाँ आते हैं, पर वक्ता आते हैं यहाँ पर, शायद उनका नाम हमारे अजीज हैं विद्दू चड्डा, शायद उनको ये कहिए कि वो हमारे पे पर्सनल अटैक ना करे। उन्होंने 2 दिन पहले हमारे पर्सनल अटैक किया था, ये हमें ये गवारा नहीं होगा। आके जी आप अपना सवाल करिए जी। भी केवल कह चुका हूं, मैं लिख के देता हूँ आपको। मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, मैं ना अहदेदार हूँ, ना मैं किसी का वर्कर हूँ, ना मैं किसी का सपोर्टर हूँ, मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ। मुझे कहने का हक है। मैं मानता हूँ, मेरी बात सुनिए आप, कांग्रेस में एक कमी है, इनको ये पता होना चाहिए, ये बड़े बड़े क्वालिफाइड बैठे हुए मेरे भाई, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इतनी गुटबाजी हरियाणा में हमें पता, मैं डिटेल में। ठीक है आरके जी। प्रेम एक चेन्नई से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं जी। प्रेम अपना सवाल करिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बीजेपी वालों को इतना अहंकार क्यों है। हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री साहब, इन्होंने क्या कर दिया, देश के पास में टैक्स का धन आ रहा है, वो धन लुटा रहे हैं और बोलते हैं मोदी जी कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने क्या कर दिया, कांग्रेस के जमाने में उनके पास इतना धन भी नहीं था और आज भी नहीं है। आज देश में जहाँ भी वो मोदी जी जाते हैं, करोड़ों रुपए का तो फूल लुटवा लेते हैं। अरे उनसे ऐसे थोड़े। लक्ष्मीकांत जी अपना जवाब पंडित जी, परमीत जी, एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही बात कि देवतुल्य एक बार कह लो या 1000 बार कह लो, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। आप देवतुल्य कह लो भाई, एक बार अगर कोई अच्छा काम करता है आपको तो शर्मा जी उसकी तारीफ करनी चाहिए। चलो सुनिए, देव कितनी बार देवतुल्य बोलोगे, कोई बात नहीं, बोलिए आप, क्योंकि आपका टाइम इसमें अच्छा लग जाता है। मैं परमीत जी की बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाई राम मंदिर का विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, शर्मा जी बताइए आप सनातन राम मंदिर विरोध क्यों करते हैं? राम मंदिर का समर्थन करते हैं भैया, राम मंदिर हमने बनाया था। आपको क्या लड़ती है? राम मंदिर का क्यों विरोध किया था आपने? 20-20 वकील खड़े कर दिए थे। रामराज जी आपका पक्ष सुन लिया, रामराज जी आपका पक्ष सुन लिया, एक बार लक्ष्मीकांत जी का पक्ष सुन लेते हैं। कुछ है नहीं, आप बोल सकते नहीं हो। शामिल हो रही है नहीं हो रही है? पहले तो आप कहते थे हमारे पास निमंत्रण नहीं आया। अरे अब तो निमंत्रण आ गया, बताइए ना, आप जिम्मेवार प्रवक्ता हैं, आप बताइए क्या आप पर्सनल अटैक करने से बचिए। आपकी पार्टी बताइए। रामराज जी पर्सनल अटैक करने से बचिए, पक्ष सुन लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी क्या कह रहे हैं, आपका सुन लिया सर। परमीत जी मेरी बात सुनिए, इस भाई ने एक बात कही है कि जम्मू कश्मीर का मामला उठाया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पुलवामा के अंदर जो 44 सैनिक शहीद हुए थे, उनका क्या हुआ, वो जांच कहां पहुंची, किसने अटैक करवाया, कैसे अटैक हुआ, उस मामले का हुआ क्या? लक्ष्मीकांत जी पुलवामा कहाँ चले गए आप? हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप पुलवामा कहाँ चले गए लक्ष्मीकांत जी? उन्होंने बात की है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर का मामला। आपकी पार्टी का जनाधार हरियाणा में कहाँ है, हम उस पर बात कर रहे हैं। और क्या लग रहा लक्ष्मीकांत जी? परमीत जी मेरी बात सुनिए, उन्होंने जम्मू कश्मीर का मामला उठाया, मुझे इसलिए बताना पड़ा। बिल्कुल उठाया, धारा 370 तोड़ दी, 35 से तोड़ दी, इसे ऐतिहासिक कार्य क्या हो सकता था? अभी कभी सपने है क्या? अरे धारा 370 टूट जाएगी, 35 से टूट जाएगी। चुप करवा ले, इनको म्यूट कर दो भाई। जिम्मेवार चिल्लाने से कुछ बनेगा क्या? पहले कितने हमारे सैनिक शहीद होते थे? 70% उग्रवाद में कमी आई। 34 सैनिक। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय जो है अब नहीं है फिलहाल। एक तरफ जो है पार्टियों की लड़ाई चल रही है, कांग्रेस अपनी तैयारियों में भी जुटी है लोकसभा चुनावों के लिए, बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है, क्या इस बार भी क्लीन स्वीप होगा, या फिर कांग्रेस जो है अपने दांव खेल के अच्छे खासा जो है वोट बैंक इस बार इकट्ठा कर सकती है।